जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महापुरुष क्यों कहते थे कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। हम अक्सर अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो हमें सुबह जल्दी उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते है और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छुपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने को विज्ञान भी कहता है। वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वे हमें सिखा रहे हैं। सुबह का समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और इस समय हमारा दिमाग प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से क्रियान्वित होता है। रोज रोज सुबह के समय में जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। दोस्तों, एक कथा व्याप्त है जिसमें सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताएंगे जिसे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसे ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलती लगती है। इसके साथ ही वह व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। तो चलिए मैं आपको यह कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, नारद जी जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको इंद्रदेव मिले। वह नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान जो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह बहुत सुखी रहता है, ऐसा क्यों है? अब नारद जी को तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था। उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और वहीं से सीधा पहुँचे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुँचे, उसी समय श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ बैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में मुझे देव इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि नारद जी, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वह सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? भगवान, मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपके पास जानने आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, वाकई में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी जान। देवर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना और जो मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर जीवन बदल जाएगा। तब देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, आप कहिए तो सही, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोक जगत में विख्यात करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार ने सोचा कि
यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा। किंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा हो गया उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी हो गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इसी आदत से बहुत परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता चला कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता ये अच्छी तरह जानते थे कि इस लड़के की असफल होने के पीछे क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नारद, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो तुरंत वे अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुँचे। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वे मुझे कुछ नहीं बताते। पिता ने कहा, मुझे ये रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है? पिताजी कृपा करके मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी से जाकर मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाएगा। लड़के ने कहा, पिताजी मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। पिता ने कहा, ठीक है। उस सन्यासी की आज्ञा को मानकर पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिताजी ने लड़के की ओर देखा और कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। पिताजी की ये बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथों में एक छोटा सा घाव बना दिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्य उदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के पास पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ। तब लड़का सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया है। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, किंतु अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव?
तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बता दूंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असल में ये कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना, साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्यों के दिनों की शुरुआत थी। इस बार लड़के ने इतना दृढ़ निश्चय किया था, किंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर रात सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और बोला कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं जीवन में कभी नहीं सफल हो पाऊंगा। सन्यासी ने कहा, उसे समझाते हुए कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे वो विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक का होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक का होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का होता है, जिसमें 3:30 से लेकर 5:30 तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म अर्थात देव मुहूर्त अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का समय का अर्थ देवों का समय होता है। सन्यासी आगे कहते हैं, इस समय देव धरती विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मकता प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य की मस्तिष्क बिल्कुल खाली होती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विचार नहीं होते। और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी हो जाता है और यह लंबे समय तक याद भी रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्य उदय के साथ करते थे।
उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए? सन्यासी बोले, सबसे पहले उठकर धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी आगे कहते हैं, अपनी हथेलियों की तरफ देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्य उदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य क्रम और स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रतिक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रतिक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब होता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हो। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। सन्यासी आगे कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामनाओं को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए, यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा और श्वास भी शांत हो जाएगी, तब उसके बाद अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोककर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आंखों से इष्ट देव और देवी देवताओं गुरुओं का चिंतन करें। जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांसों को नाक से भरें और मुंह से छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरी करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। जब इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय में ईश्वर की विशेष कृपा होती है और व्यक्ति अपनी मनोकामना को दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके पश्चात वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो, वही तो तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया करे, सही से करते हैं, वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन भर तक करने का वादा भी किया। मित्र, अब तो आपको पता चल गया होगा
कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान को धन्यवाद दिया। इंद्रदेव के पास जाकर ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान दिया। मित्र, आप भी अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कई लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे के बाद ईश्वर का वास होता है, जब देवी देवता धरती पर आते हैं और इस वक्त धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। रिसर्च की माने तो प्रातः काल उठने से हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं और यही कारण है हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का समय भी तय किया गया है। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। धन्यवाद।